जय श्री कृष्ण। राधे राधे। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समय से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और समय के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती हैं। हरे कृष्णा। इससे पहले अरुणा वरुणा संगम के बारे में सुना है? नहीं जानते तो आइए रसपान करते हैं आज के अध्याय का, जिसमें देवर्ष नारद ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं, जिसके उत्तर में श्री ब्रह्मा जी उन्हें बताते हैं कि नारद, उसके बाद विश्व विख्यात जनस्थान नामक तीर्थ है, जिसका विस्तार 4 योजन का है। वह स्मरण मात्र से मनुष्यों को मुक्ति देने वाला है। पूर्व काल की बात है, वैवस्वत मनु के वंश में जनक नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए। उन्होंने वरुण की पुत्री गुणावा के साथ विवाह किया। गुणावा धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि करने वाली थी। जनक में भी यही गुण थे। अतः राजा को अपने गुणों के अनुरूप सुयोग पत्नी मिली। विप्र व याज्ञवल्क्य के राजा जनक के पुरोहित थे। एक दिन राजा ने अपने पुरोहित से पूछा, द्विश्रेष्ठ बड़े बड़े मुनियों ने ये निर्णय किया है कि भोग और मोक्ष दोनों श्रेष्ठ है, अंतर बस इतना ही है कि भोग अंत में विरस हो जाता है और मुक्ति नित्य एवं निर्विकार है। अतः भोग से भी मुक्ति को ही श माना गया है। आप बताएं, भोग से भी मुक्ति की प्राप्ति कैसे होती है? सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करने से जो मुक्ति प्राप्त होती है वह तो अत्यंत दुख साध्य है। अतः जिस उपाय से अत्यंत सुख पूर्वक मुक्ति हो सके वह भी बताइए। तब याज्ञवल्क्य बोले, राजन, साक्षात भगवान वरुण तुम्हारे गुरुजन, ससुर और हितकारी है। उन्हीं के पास चलकर पूछो, वे तुम्हें हित का उपदेश देंगे। फिर याज्ञवल्क्य और जनक दोनों राजा वरुण के पास गए और वहां जाकर उन्होंने मुक्ति का मार्ग पूछा। तब वरुण ने कहा, 2 प्रकार से मुक्ति प्राप्त होती है, एक तो कर्म करने से और एक कर्म न करने से। वेद में यह मार्ग निश्चित किया गया है कि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, यह चारों पुरुषार्थ कर्म से बंधे हुए हैं। हे राजन, कर्म द्वारा सभी प्रकार के साधन की सिद्धि होती है, इसलिए मनुष्यों को सभी तरह से वैदिक कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। इससे वे इस लोक में भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त करते हैं। अकर्म से कर्म पवित्र है। कर्म भिन्न भिन्न आश्रमों और वर्णों के अनुसार अनेक प्रकार के होते हैं। वर्णों और आश्रमों में भी 4 आश्रम कर्म के द्वारा माने गए हैं। उनमें भी गृहस्थ आश्रम अधिक पुण्यदायक है, उससे भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो सकते हैं। यही मेरा मानना है। यह सुन राजा जनक और बुद्धिमान याज्ञवल्क्य ने वरुण का पूजन किया और पुनः यह बात पूछी, सुरश्रेष्ठ, आपको नमस्कार है, आप सर्वज्ञ है, बताइए कौन सा देश और तीर्थ ऐसा है जो भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है? वरुण ने कहा, इस पृथ्वी पर भारतवर्ष और उसमें भी दंडक वन पुण्यदायक है। इसमें किया हुआ शुभ कर्म मनुष्यों को भोग तथा मोक्ष दोनों प्रदान करता है। तीर्थों में गंगा श्रेष्ठ है, वे मुक्ति दैनी मानी गई है। वहाँ यज्ञ और दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। वरुण का यह उपदेश सुनकर याज्ञवल्क्य और जनक उनकी आज्ञा लेकर अपनी पुरी में वापस लौट आए। फिर गंगा तीर्थ पर जाकर राजा जनक ने अश्वमेध यादि यज्ञ किए और विप्र व याज्ञवल्क्य ने उन यज्ञों में आचार्य का कार्य किया। गौतमी गंगा के तट पर यज्ञ करने से राजा को मोक्ष की प्राप्ति। फिर जनक वंश के बहुत से राजा क्रमश वहां आकर यज्ञ करते और गोदावरी की कृपा से मोक्ष के भागी होते रहे। तभी से यह तीर्थ जन स्थान के नाम से विख्यात हुआ। जनकोविक सभी अभिलक्ष वस्तुओं को पाता और मोक्ष का भागीदार होता है। अरुणा और वरुणा नाम की 2 परम पवित्र नदियां हैं। उन दोनों का गोदावरी में संगम हुआ है, जो बहुत ही पवित्र तीर्थ है। उसकी उत्पत्ति की कथा सभी पापों का नाश करने वाली है, उसे बताता हूँ, सुनो। महर्षि कश्यप के ज्येष्ठ पुत्र आदित्य अर्थात सूर्य समस्त लोकों में विख्यात है। वे लोकों के नेत्र हैं, उनकी किरणें अद्दुसा है। भगवान सूर्य के रथ में 7 घोड़े जुते हुए हैं। भगवान सूर्य संपूर्ण लोकों द्वारा पूजित है। उनकी पत्नी का नाम उषा है। उषा विश्वकर्मा की पुत्र
री और त्रिभुवन की अद्वितीय सुंदरी है। उसे अपने स्वामी के तीव्र ताप का सहन नहीं हो पाता था। वह सदा इसी चिंता में पड़ी रहती कि मुझे क्या करना चाहिए। उषा के दो बुद्धिमान पुत्र थे, वैवस्वत मनु और यम। एक नाग की अवस्था को जान लिया और कहने लगे, वह नाग तो गरुड़ के घर में बंधा पड़ा है। कन भी थी जो परम पवित्र यमुना नदी के रूप में विख्यात हुई। एक दिन उषा ने अपने ही समान रूप वाली अपनी छाया उत्पन्न की और उससे कहा, तू मेरी ही जैसी होकर मेरी आज्ञा से पति की सेवा तथा मेरे पुत्रों का पालन कर। मैं जब तक लौट कर न आऊं तब तक तुम पति की प्रेयसी बनकर रहो। यह रहस्य किसी को मत बताना, मेरी संतानों पर भी यह भेद प्रकट ना हो पाए। छाया ने बहुत अच्छा कहकर उषा की आज्ञा स्वीकार कर ली और उषा अपने घर से निकल गई। उसने तपस्या करने के लिए उत्तर कुरु नामक देश को प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उसने घोड़ी का रूप धारण करके बड़ी कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी। जब सूर्यदेव कोडोट इस बात का पता चला तब वे भी घोड़े का रूप धारण करके उसके पास गए। पतिव्रता उषा पर पुरुष की आशंका से भागकर भारतवर्ष में गौतमी के तट पर आई। वहां उसका पति के साथ समागम हुआ, जिससे अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति हुई। वह स्थान अश्व तीर्थ, भानु तीर्थ और पंचवटी नाम से विख्यात हुआ। तापी और यमुना दोनों सूर्य की कन्याएं थी। वे गौतमी तट पर अपने पिता से मिलने के लिए अरुणा वरुणा नामक नदियों के रूप में आई थी। उन दोनों का जहां गंगा में संगम हुआ है वह बहुत उत्तम तीर्थ है। उसमें भिन्न भिन्न देवताओं और तीर्थों का पृथक पृथक समागम हुआ है। उक्त संगम में 27,000 तीर्थों का समुदाय है। वहाँ किया हुआ स्नान और दान अक्षय पुण्य प्रदान करने वाला है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय।